मिशन इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। आरो दफातर में उम्मीदवारों का रश। साबिक चेयरमैन पीटीआई NA 122 लाहौर से भी मैदान में उतरेंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ NA 242 कराची, मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी NA 150, जावेद हाशमी NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। राजा रियाज NA 104 फैसलाबाद, तलाल चौधरी ने NA 96 जड़ावाला, अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान से उम्मीदवार होंगे। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं। या भी डिसीजन करना है कि कहाँ फाइल करना है। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले। ट्यूसडे सवेरे इंशाल्लाह हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी हो। तहरीक इंसाफ बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए अदालती जंग लड़ने को तैयार। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मंगल को पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। इंतखाबी निशान छिन जाना साजिश करार दे दिया। पार्टी टिकट्स और उम्मीदवारों के आजाद हैसियत से इंतखाबात लड़ने पर भी सीनियर पार्टी क़यादत से मुशावरत। वक्त कम है, पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी क्यों नहीं लिए जा रहे। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात का हुक्म। वकील ECP के मुताबिक कागजात न लेने का कोई वाक़या हमारे पास नहीं आया। अदालत ने कहा अहकामात पर अमल नहीं हो रहा तो DPOs और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। इलेक्शन लड़ना है तो शखाना केस में सजा मुअत्तल की जाए। बानी PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार ऑफिस का दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर एतराज, दरख्वास्त वापस कर दी। ऑडियो लीक्स किसने रिलीज की? क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB और DGFIA को तलब कर लिया। गैर कानूनी रिकॉर्ड कॉल्स शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। मालूमात दुरुस्त होने का बयान हलफी भी मांग लिया। तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी। PBA और APNS को भी नोटिस। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास और जावेद जब्बार अदालती मावन मुकर्रर। सिंध और पंजाब में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया, जबकि मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर में फिजाई आलूदगी 230 से बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 201 फलस्तीनी शहीद। नासिर अस्पताल के करीब ड्रोन हमले में 28 मासूम जानें चली गई। लबनान के सरहदी इलाकों पर भी सेहूनी बमबारी। सहाफियों की टीम बाल बाल बची। हिजबुल्लाह का जवाबी मिसाइल हमला, कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिया। इसराइल को गजा में सीज फायर के लिए नहीं कहा। अमरीकी सदर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राबता। नेतन्याहू की ठिठाई बरकरार। कहा गजा में हमले जारी रखेंगे। जबकि हमास के साथ झड़पों में मजीद 5 फौजी हलाक। मारे गए फौजियों की तादाद 145 तक पहुंच गई। भारत के करीब इसराइली माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर जा रहा था। पेंटागन ने हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। ईरान का बहरी जहाजों पर हमले का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद। ईरानी वजीर खारजा का कहना है हौसियों के बहरी जहाजों के हमलों में ईरान मुलव्विस नहीं। यमनी हौसी अपनी सलाहियत के मुताबिक फैसले करने में आजाद है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओकाला के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मुलजिमान फरार हो गए। कराची में टारगेट किलिंग के 2 वाक़यात। गुरु मंदिर के करीब मोटरसाइकिल और कार सवार मुलजिमान ने गोलियां बरसा दी। एजाज नामी शख्स हलाक। फायरिंग की जद में आकर राहगीर जख्मी। न्यू कराची में भी वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक का बेटा मारा गया। मंगोपीर नौरानी होटल के करीब भी फायरिंग।
एक शख्स जख्मी। गवर्नर बलूचिस्तान और वफाकी बुज़रा के बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, मुतालबात जल्द मंजूर कराने की यकीन दहानी। बातचीत का अगला दौर आज होगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रही है। निगरान वजीर आजम का क्रिसमस और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, हर किसी के लिए अमन चाहते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर। मुरीदके में काला शाह काकू जीटी रोड पर हादसा, रुकावटी पत्थर से 2 मोटरसाइकिल सवार टकरा गए। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। अदाकारा मीरा के घर चोरी का मामला, पुलिस ने चोरी होने वाला कीमती हार और घड़ी हाफिजाबाद से बरामद कर ली। चंद रोज कबल मीरा का ड्राइवर घर से चोरी करके फरार हो गया था। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब अभी अधूरा, मजीद 2 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। कराची, जिला जनूबी और चमन शामिल। पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल में इजाफा, खुर्रम शहजाद के बाद नोमान अली भी सीरीज से बाहर। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा वार्म अप मैच ड्रॉ। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से होगा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिला साल में सिर्फ एक बार मुमकिन होगा। दूसरी बार दाखिले की इजाजतनामा 365 रोज बाद मिलेगा। सऊदी वजारत हज के मुताबिक इजाजतनामा सिर्फ नुस्क या तवक्कलना ऐप से लिया जा सकेगा। इजाजतनामा उन्हें जारी होगा जो कोरोना वायरस से मुतासर न हो। कराची में महाजर यौम सखावत के मौके पर शब सखावत का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कवाली की महफिल ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। आसमान से चांदी की बरसात, खूबसूरत नजारे, सयाहों के एक टिकट में 2 मजे। वादी कालाम की मेहुडन झील पर बर्फबारी, सैर को आए लोगों ने लम्हात यादगार बना लिए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां फाइनल। रूस में क्रिसमस ट्री रोशन, आयरलैंड में सांता क्लॉज खुशियां बांटने लगा। सिल्वानिया में दीदी सजावट। फ्रांस और जापान भी जगमगा उठे। स्पेन में फैशन शो, मॉडल्स रैंप पर जलवागर हुई। हाजरीन ने खूब दाद दी। हिस्पानवी डिजाइनर्स के मलबूसात सबको भा गए।